स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे कल आपने रिलेशनस कीते सीगे बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। तो दो रिलेशन आए सीगे आ वाले, ठीक है। हुण कुछ स्पैशल केसेस करने ने इन्हां दे रिलेशनस तो ही। फर्स्ट स्पैशल केस है कि अपने को व्हेन विल डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, या इदा लिख लो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। कदों डेल्टा यू इक्वल होएगा डेल्टा एच दे। सो मतलब अगर आपने इनू इहदे इक्वल पुट करना तो आ वाली टर्म या आ वाली टर्म जीरो होनी चाहिए है। मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो होवे, ठीक है, और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स भी जीरो होवे, ठीक है जी। तो उदों अपने को यह चीज़ जीरो होनी है। तो डेल्टा वी कदों जीरो होगा जो अपने को नो वर्क डन, ठीक है जी, कोई भी वर्क डन नहीं होएगा इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेसेस, ठीक है जी। तो जो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो अपने को डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। नाउ इन सेकेंड केस अपने रिएक्टेंट या नंबर ऑफ मोल्स कदों जीरो हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स नू जीरो के इक्वल उदों पुट करना जो अपने को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोने ही, जिमें हुण इत्थे गैसेस की गल हो रही है, ठीक है, H2 गैस है और Cl2 गैस है, ठीक है जी। तो इट विल फॉर्म 2HCl गैस। इत्थे एक मोल हाइड्रोजन का, एक मोल क्लोरीन का, दो मोल्स हो गए। इधर ही दो मोल्स ही गैस के फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर चेंज फाइंड करना हो तो इधर 2 - 2 चेंज इज जीरो। तो अगर आ जीरो आया तो सारी टर्म जीरो होगी। तो उदो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। वॉल्यूम कदों जीरो होएगी? एक तो अपने को अगर आप जी रिएक्शन है नू क्लोज्ड कंटेनर च करिए तो उहदे च अपने को कोई भी क्लोज कंटेनर है बिल्कुल, ठीक है, ना ये इवैपोरेट होएगा कोई अमाउंट, ना अंदर आएगा। तो अपने को वॉल्यूम च चेंज जीरो आ जाना। तो जिहड़ा डेल्टा एच के इक्वल आ जाएगा डेल्टा यू दे, ठीक है जी। नेक्स्ट वन सेकेंड केस है व्हेन विल डेल्टा एच ग्रेटर दैन डेल्टा यू, ठीक है। तो ये अगर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो अगर तो अपने को इदी वैल्यू आ वैल्यू अपने को पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो आ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो अज्यूम कर दें कि अगर यह वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव कितना आएगी? अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है, ठीक है, गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इत्थे अपने जिहड़ा ओनली गैस कंसिडर करनी है। इधर गैस के कितने मोल्स आ? 1। इधर गैस का कोई भी मोल नहीं है, 0। तो 1 वैल्यू आई चेंज। अगर यह सारी टर्म पॉजिटिव होंदी है तो ऑटोमैटिकली डेल्टा एच की वैल्यू जिहड़ी आ ज़्यादा हो जानी डेल्टा यू दे नालों। अगर अपने को डेल्टा एच लैस दैन उदों होएगा डेल्टा यू नालों जदों चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स नैगेटिव आएगा। एन जी अपने को नैगेटिव आएगा। नैगेटिव कदों होगा? जदों रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज़्यादा होण एज कंपेयर टू प्रोडक्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल जिमें फॉर्मेशन ऑफ अमोनीया गिव राइज टू, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल होंगी है। तो इधर सिर्फ 2 मोल्स आ, इधर अपने को 4 आ, 1 एदा 3 एदे, ठीक है। तो 2 - 3 वैल्यू नैगेटिव चाहिए। तो अगर यह वाली नैगेटिव आ रही है वैल्यू डेल्टा एन जी आर टी नैगेटिव चा, ठीक है, तो आ वाली जी टर्म ज़्यादा वड्डी होएगी एज कंपेयर टू डेल्टा एच, ठीक है। तो ये सीगे स्पैशल केसेस। सो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट। उहदे च अपन दिता है कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, कंबशन हुंदा जलना, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो आप बेंजीन की कंबशन कराने, बेंजीन लिक्विड होंगी है, ऑक्सीजन गैस होंगी है, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इट विल गिव राइज टू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यह लिक्विड है, हाँ गैस है, ठीक है। तो ये हो गया 7.5, ठीक है, 7.5 ये बने हैं और 6 अपने को इधर है।
तो चेंज फाइंड करना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो पॉइंट जिहड़ा अपने को 1.5 का चेंज आया, तो ये आ गया डेल्टा एन जी। ठीक है, डेल्टा एन जी आ गया, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। हुण चाहिदा की है, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन मतलब आपां नूं एच चाहिदी है। ठीक है, तो एच ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲੀਅਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, तो ये ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ ਐਨ ਜੀ ਆਰ ਟੀ। तो ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8.314 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। तो डिग्री सैल्सीयस ਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, 273 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 298 ਕੈਲਵਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਮ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਬੋਮ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੋਲੀਅਮ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो अपने को क्यू प्लस डब्ल्यू ਹੁੰਦਾ डेल्टा यू। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो मतलब वर्क डन जीरो होएगा। अगर वर्क डन जीरो है तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जी अपने को हीट गिवन होएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दी हुई है 3263.9। ठीक है, तो यह गिवन है। ठीक है, आप दे रहे हैं तो इस करके ये नैगेटिव आएगी। ठीक है जी, 3263.9। ठीक है, किलो जाउल च, तो उन्होंने कन्वर्ट कर लो जाउल च। ठीक है, जो आप किलो नू लिख लिया 10⁻³ तो ये है डेल्टा यू। तो हुण इत्थे वैल्यूज पुट करो, डेल्टा यू इज 3263.9 इंटू 10⁻³ एन जी अपने को किन्ने आए -1.5। ठीक है जी, और इंटू 8.314 इंटू 298। ठीक है, तो जो तुम इन्हू सॉल्व करोगे तो अपने को आ माइनस का भी, ठीक है, माइनस माइनस ही रहेगा, तो साइन माइनस आ गया। 6981.7 इंटू 10⁻³ जाउल पर मोल अपने को डेल्टा एच आएगा। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग। तो इदा के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सो कुछ हम टर्म्स करनिया ने, डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस आउंदियां ने, फर्स्ट इज हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी की है, लेट देखो वाटर। ठीक है, वाटर कंटेनर लिया हुआ, इसका टैंपरेचर 27 डिग्री सैल्सीयस है। तो इनू आप किन्नी हीट दईए, ठीक है, किन्ना गर्म करिए कि इसका जो टैंपरेचर आ वो 20 डिग्री सैल्सीयस हो जाए। मतलब किन्ना इनक्रीज होया 1 डिग्री सैल्सीयस का। तो हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, मतलब रेज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, कोई भी सबसटेंस का, बाय 1 डिग्री सैल्सीयस। मतलब मेरे को कोई सबसटेंस आ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈਟ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 27 ਆ, तो ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੀਟ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਰਿਕੁਆयर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होंदा हीट कैपेसिटी का। ठीक है, नैक्सट स्पैसीफिक हीट कैपेसिटी, इनू आपां लिखते हैं CSP। ठीक है, तो आपां ने पहला लिखा कि टू इनक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सैल्सीयस। अगर आप पर्टिकुलरली मैंशन कर दिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ 1 kg और 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सैल्सीयस। इत्थे अपने पर्टिकुलरली मैंशन करता कि कितना उहदा वेट लिया गया या कितनी अमाउंट ली गई है। ठीक है, तो उहदा टेम्परेचर 1 डिग्री इनक्रीज करने लई कितनी हीट लगेगी। ठीक है, तो इत्थे पर्टिकुलरली मैंशन कर दिता गया कि 1 kg दी हो सकता या 1 ग्राम का हो सकता सबसटेंस। तो ਉਹਦਾ 1 डिग्री ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ। तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ Q ਡੈਲਟਾ T ਇੱਥੇ ਬਾਈ weight। ठीक है, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਊਲ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਪਰ kg। ठीक है जी, तो ਇੱਥੇ weight ਹੋਣਾ। ठीक है, मतलब weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ठीक है जी, W आएगा इनटू W।
ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਮੋਲਾਰ ਹੀਟ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ CM ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਲਾਰ ਹੀਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ऑफ बॉडी या टेम्परेचर ऑफ 1 मोल मैंशन करता ताइयों ये मोलार 1 मोल ऑफ सबसटांस, ठीक है, बाय 1 डिग्री सैल्सियस। मतलब कितनी हीट चाहिए आ 1 मोल का टैंपरेचर 1 डिग्री सैल्सियस इनक्रीज करने लई। तो इन्हों आपां लिखदे आ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टैंपरेचर ऑफ 1 डिग्री सैल्सियस ऑफ 1 मोल। तो इत्थे एन इत्थे नंबर ऑफ मोल्स शो करेंगे, तो ये यूनिट जाउल पर कैलविन पर मोल, ठीक है जी। सो नैक्सट मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्सटेंट प्रैशर। तो तुहानूं याद होवे जदों आपां प्रैशर कॉन्सटेंट रखिया सीगा तां आपां कहंदे सीगे जिहड़ी हीट गिवन हुंदी आ एट कॉन्सटेंट प्रैशर ते, मतलब आपां जदों कॉन्सटेंट प्रैशर ते जिहड़ी हीट लिख दिंदे आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਕਿੰਨੀ ਐਂਥੈਲਪੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ 1 ਮੋਲ, ਮੋਲਾਰ ਆ ਨਾ, 1 ਮੋਲ ਆਫ ਸਬਸਟਾਂਸ by 1 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्सटेंट प्रैशर। तो कॉन्सटेंट प्रैशर ते जिहड़ी हीट दित्ती जांदी है उहनूं आपां बोलदे आ एंथैल्पी। तो कितनी रिक्वायर्ड आ, ठीक है, बाय टैंपरेचर, ठीक है, इहनूं आपां लिखदे आ एट आह पी शो करदा पिया ब्रैकेट दे बाहर कि यह प्रैशर कॉन्सटेंट आ, तो यह हुंदा CP। CP तो मतलब हीट गिवन एट कॉन्सटेंट, हीट कैपेसिटी आ, सॉरी, हीट required at constant pressure to raise temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius। तो इत्थे आपां एक होर टर्म होंदी है constant volume। हुण जदों अपने को वॉल्यूम कांस्टेंट सी तां डेल्टा H किहदे इक्वल आ रहा सी, डेल्टा U दे, ठीक है। तो उत्थे जिहड़ी हीट कैपेसिटी होएगी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ इंटरनल एनर्जी ਦੇ ਨਾਲ। तो हीट गिवन एट constant वॉल्यूम, ठीक है, कॉन्सटेंट वॉल्यूम, तो वह किहदे इक्वल आ गई सी अपने को इंटरनल एनर्जी दे इक्वल। आ हीट है ना, हीट आ, तो ये कॉन्सटेंट आप वॉल्यूम ते दे रहे हैं, कॉन्सटेंट वॉल्यूम ते किहदे इक्वल है, डेल्टा U दे इक्वल, ठीक है। तो इनू आप लिख सकते हैं एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम, तो ये किहदे इक्वल आ जाएगी du बाय dt एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम। तो इनू आप लिखते हैं CP, सॉरी CV। तो आया किदा हुणे आपां लिख के हटे कि डेल्टा U इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो सारी टर्म जी होगी 0 होगी। तो दिस इज एंथैल्पी ना, हीट आ, तो हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किहदे इक्वल आ, एंथैल्पी दे इंटरनल एनर्जी दे इक्वल। जदों अपने को प्रैशर कॉन्स्टेंट सीगा तो एट कॉन्स्टेंट प्रैशर जिहड़ी हीट दित्ती जांदी है उहनूं आपां लिखदे आ एंथैल्पी दे इक्वल, ठीक है। इंटरनल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंथैल्पी एट कॉन्स्टेंट प्रैशर, ठीक है। तो ये रिलेशन आगे दो। हुण एक 3 मार्क्स च क्वेश्चन या 2 मार्क्स च क्वेश्चन जरूर आउंदा हुंदा, दैट इज रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। या इत्थे आपां नूं इदां दा डिराइव अ रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। तो वी नो CP इज इक्वल टू DH ओवर DT एट कॉन्स्टेंट प्रैशर, CV इज इक्वल टू DU बाय DT, ये D इस करके लिखा चेंज होंदा, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी। नाउ वी नो H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT। हुण अगर आप इत्थे लईए N नूं 1 लिख लीए, ठीक है, N 1 हो गया तो किहदे इक्वल आ गया ये PV किहदे इक्वल आ गया RT दे। तो हुण मैं लिख सकदी हां U प्लस RT, ठीक है जी, इत्थे इहदी वैल्यू पुट करती। ओके, नैक्सट नाउ आपां ने इस इक्वेशन नूं डिफरेंशिएट, तुसी फिजिक्स च करदे हो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पैक्ट टू टैंपरेचर, ठीक है। टैंपरेचर के रिस्पैक्ट च आपां ने इनू डिफरेंशिएट करता। तो जो डिफरेंशिएशन की जिमें डिफरेंशिएशन H इदां ही
दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाय डी टी यू प्लस इथे डी बाय डी टी आर टी, ठीक है। तो आर इथे कॉन्स्टेंट है, यदि डिफरेंशिएशन नहीं होएगी तो आर बाहर आ गया, आह कैंसल हो गया, ठीक है, 1 रह गया है, डी टी बाय डी टी कैंसल हो गया तो कला रह गया आर, ठीक है। ना इनू मैं लिख सकती हाँ, इनू आप इस तरह लिख सकते हैं डी एच बाय डी टी इज इक्वल टू डी यू बाय डी टी इज प्लस आर, ठीक है। तो आ केड़ी टर्म आ, दैट इज एट कॉन्स्टेंट प्रैशर चेंज इन, ठीक है, हीट गिवन एट कॉन्स्ट मतलब कितनी अमाउंट है एट टेम्परेचर 1 डिग्री सैल्सियस इनक्रीज करने लिए एट कॉन्स्टेंट प्रैशर, दिस इज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये किहदे इक्वल आ सी पी दे इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू ये किहदे इक्वल आ सी वी दे इक्वल प्लस आर, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता होंगे, तो क्वेश्चन की आता होंगे, सो क्वेश्चन जिहड़ा है दैट इज वाई सी पी जिहड़ा है सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। ना ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सी पी की गल करते हैं, ठीक है, तो सी पी जी है हीट सप्लाइड टू इनक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑल्सो यूज टू इनक्रीज इट्स वॉल्यूम। अपने पिछे पढ़िया सीगा जदों अपने को कॉन्सटेंट प्रैशर हुंदा तो इंटरनल एनर्जी जिहड़ी इक्वल सीगी हीट दे और वर्क डन दे। तो ये तो यह मतलब आ कि जदों आपां कॉन्सटेंट प्रैशर ते हीट जिहड़ी दिंदे आ ਉਹ ਹੀਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਡਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਹਨੇ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब वर्क डन भी होया और ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ भी इनक्रीज होया। तो ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਆਹ एंथैल्पी आ, ठीक है, कॉन्सटेंट प्रैशर ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ठीक है, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਸਟ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਲਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ, ठीक है, मतलब वॉल्यूम एक्सपैंड करने लई। बट इन केस ऑफ सी वी जो आप कॉन्सटेंट वॉल्यूम की गल करते थे तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ अपने को आ रही सी कली हीट दे इक्वल, कली हीट दे इक्वल आ रही सी। तो अगर कली हीट दे इक्वल आ रही है मतलब सिर्फ और सिर्फ जदों अपने को वॉल्यूम कॉन्सटेंट हुंदा आ, मतलब वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं हो रहा, तो जिहड़ी हीट दिती जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ टैंपरेचर इनक्रीज करती पई है, सिर्फ और सिर्फ टैंपरेचर इनक्रीज करती पई है। दैट्स वाई सी पी जिहड़ा है वो सी वी नालों ज़्यादा हुंदा। दोबारा करते हैं कि कहते सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन सी वी। सी पी है जिहड़ा मतलब इट इज़ कॉन्सटेंट प्रैशर ते, तो जो आप मतलब जिहड़े कॉन्सटेंट प्रैशर आइसोबैरिक प्रोसैस, जो आपने आइसोबैरिक प्रोसैस किया सीगा तो उस आपने कहा सीगा कि जिहड़ी हीट हुंदी है गिवन हुंदी है वो ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ और वर्क डन भी करेगी, ठीक है, मतलब एक्सपेंशन भी हो रही है, वॉल्यूम भी इनक्रीज हो रहा और टैंपरेचर भी इनक्रीज हो रहा। बट अगर वही आप आइसोकोरिक की गल की सी तो वो डेल्टा यू सिर्फ अपने को आया सीगा हीट दे इक्वल, ठीक है, कला ये कोई वर्क डन नहीं सी, वॉल्यूम ही कॉन्सटेंट तो वर्क डन कितना होएगा, ठीक है, कॉन्सटेंट रहेगा वॉल्यूम। तो सिर्फ जी ये अमाउंट हीट दी है टैंपरेचर इनक्रीज करन च यूज़ हो रही है, वर्क डन करन च नहीं यूज़ हो रही। दैट्स वाई सी पी ज़्यादा रिक्वायर्ड होंदा एज कंपेयर टू सी वी। तो दिस इज़ द रीज़न वाई सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन सी वी। तो कल दे लैक्चर च कुछ आप इंपॉर्टेंट
एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब कुछ रिएक्शंस ਦੀਆਂ टाइप्स पढ़ांगे ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫॉर डिफरेंट प्रोसेसेस ठीक है काफ़ी सारे प्रोसेसेस होंगे फ्यूजन होगी सब्लिमेशन होगी वेपराइजेशन होगी ठीक है कंडेंसेशन होगी अपने को न्यूट्रलाइजेशन होगी तो इन्हों लिए एंथैल्पी चेंज अपने देखना तो अज के लैक्चर च इन्ना ही करांगे आई होप काफ़ी कंसैप्ट क्लीयर होए होणगे तो अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ लगा तो कमेंट सैक्शन च कमेंट करके दस सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर सबसक्राइब माई चैनल